जय गुरु जी संगत जी। आज का शुक्राना संगत आंटी जी ने जो है बहुत ही अच्छा है। शुक्राना सत्संग भेजने से गुरु जी ने बताया है कि अपना सत्संग शेयर करने से सुनने वाले का और लिखने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो इसलिए आप सत्संग शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसी में हमें आंसर्स मिलते हैं। किसी न किसी संगत को अपने क्वेश्चन का आंसर जरूर गुरु जी महाराज भेजते हैं। तो इसलिए इसमें हमेशा सहभागी होना चाहिए, सत्संग शेयर करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। आज का आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा है संगत जी, आप जरूर सुनिएगा। अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हैं अपना, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा और अपना सत्संग उस नंबर दिया हुआ है उस मेंशन उसको में आप अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं 4-5 दिन बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और मैं बहुत रो रही थी कि मैं कैसे उठूँगी, मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगी, मैं उठ ही नहीं सकती, मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। मैंने गुरुजी को रोते हुए बोला, गुरुजी ठीक कर दो बस, बहुत हो गया। और 1 घंटे में मैं बिल्कुल ठीक थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब जैसे चमत्कार हो गया। मैं 5 दिन से उठ ही नहीं पा रही थी, बेड से उठती थी और मुझे चक्कर आते थे, करवट बदलती थी तो चक्कर आते थे। मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा, गुरुजी नहीं हो रहा, मैं ये कैसे बंद होगा, प्लीज़ ठीक कर दो, प्लीज़ ठीक कर दो। और 1 घंटे में वाकई मेरे चक्कर आने बंद हो गए। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत मेहर करते हो आप सब पर, बहुत कृपा करते हो गुरुजी। और मतलब ये साल वाकई ही बहुत ही, शुरुआत बहुत कठिनाइयों से हुई, फिर भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के निकाल लिया, सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दी धीरे धीरे। मुझे मेरे ब्रेस्ट में लम्स थे बेसिकली। और बहुत टाइम से मुझे लगता था कुछ है। अपनी पीसीपी के पास जाती थी, वो कहती थी कुछ नहीं है, नथिंग, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट एंड ऑल। वर्टिगो की प्रॉब्लम हुई, तब मैंने भी उसको बोला कि मुझे फील होता है। देन शी सेड ओके, विल गो फॉर अ मेमोग्राम, मेमोग्राम कराओ, देखते हैं क्या होता है। मेमोग्राम से नाम सुन के मैं डर जाती थी, मुझे लगता था पता नहीं मेमोग्राम कैसे होता है। लोगों से सुना था बड़ा ही पेनफुल और बहुत ही डिफिकल्ट होता है, नहीं करना चाहिए, तो मैं डरती थी, मैं जाती ही नहीं थी करवाने के लिए। लेकिन समहाउ जब सिचुएशन आती है शायद जाना ही पड़ता है। गुरुजी ने बोला जाओ, तो हम गए, मेमोग्राम कराया। मेमोग्राम वाज परफेक्टली फाइन। मैं बहुत खुश हुई, अरे मेमोग्राम में तो कुछ आया ही नहीं, मेरी तो रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है। जय गुरुजी। फिर उसके बाद बिकॉज उसमें लेकिन लंप ऐसा था कि उसको रिमूव करवाना ज़रूरी था सर्जरी के थ्रू। तो मेरी पीसीबी ने बोला कि मैं आपको वो सर्जन के पास भेजती हूँ, रेफ़र करती हूँ, एंड देन प्रॉब्ली वो आपका रिमूव करने के लिए बोलेंगे। मिसेस ओके। फिर हम लोग गए सर्जन के पास और उसने बोला कि ऐसा कुछ सस्पिशियस तो है नहीं, तो हम इसको रिमूव करा सकते हैं। सर्जरी ऐसी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी करानी पड़े, आप हम रुक भी सकते हैं उसके लिए। तो इसलिए ओके ठीक है। फिर बीच में फिर से वो वर्टिगो का इशू हो गया, एपिसोड हो गया, तो फिर से वो सब चीज़ें डिले हो गई, सर्जरी एंड ऑल। फिर मेरी सर्जन ने बोला कि हमको एक ब्रेस्ट एमआरआई कराने पड़ेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा, इन केस अगर कुछ और भी होगा तो हम उसको अकॉर्डिंगली रिमूव कर देंगे। सो वी सेड ओके। लेकिन उस टाइम हर वक्त, क्योंकि मुझे वर्टिगो का इतना प्रॉब्लम चल रहा था कि मैं अल्ट्रासाउंड्स या बायोप्सीज, मतलब मेरी बहुत सारी अल्ट्रासाउंड्स, बायोप्सीज और पता नहीं क्या क्या हुआ, तो मुझे हर चीज़ में बहुत डर लगता था, बिकॉज मुझे हर चीज़ में चक्कर आते थे। मैं लेटती भी थी तो मुझे चक्कर आते थे। देन फिर मेरी एमआरआई, ब्रेस्ट एमआरआई हुआ, उसमें मुझे एक की जगह 2 लम्स और डिटेक्ट हुए। और अब की बार जब हुआ तो मेरी डॉक्टर का फ़ोन मेरे पास आता है, एंड देन शी सेड कि जो आपके 2 और लम्स मिले हैं, दे आर सस्पिशियस एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ इट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। सो आई आस्क्ड हर अगैन, डॉक्टर, आई मीन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहली रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ था ही नहीं। तो मतलब उनको कंफर्म करने के लिए आस्क्ड हर अगैन, लाइक आप क्या कह रहे हो, आप आर यू ट्राइंग टू से दैट इट कुड बी कैंसरस टू? सो शी सेड या इट कुड बी कैंसरस। लाइक शी वॉज वेरी, उसने बहुत ही ऐसे बोला कि मैंने उसको बिलीव करा कि हाँ, लाइक वो डॉक्टर है, सर्जन है, काफ़ी एक्सपीरियंसड है, तो ऑब्वियसली वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रही है, तो देयर मस्ट बी समथिंग।
वो दिन था जब मैं और प्रवेश बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैं तो बहुत ज़्यादा घबराती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से भी घबरा जाती हूँ। बच्चों को बुखार भी आ जाता है तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ थी। और जब डॉक्टर आपको कह रहा है कि है कुछ, तो शायद बहुत डर जाते हैं हम लोग, और मैं भी बहुत डर गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर रह के बहुत आपको अकेलापन भी फील होता है, बिकॉज फैमिली नहीं है यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको अपने घर वालों की बहुत याद आती है एंड ऑल दैट। फिर मेरी मदर लॉ एंड फादर लॉ, उनको जब पता चला तो वो हमारे पास आ गए। गुरुजी ने मेहर करी, और इस एज में, इस ठंड के मौसम में आना है, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया ट्रैवल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट समहाउ दे मैनेज्ड एंड दे केम फॉर मी। खैर फिर सब कुछ हुआ और मेरी सर्जरी हुई। वो दिन आया जब सर्जरी हुई, और तभी भी मैं बहुत डरी हुई थी क्या होगा क्या होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स आनी, क्योंकि वो सर्जरी के बाद फिर आपका जो लम्स होते हैं उनको भेजते हैं। विद गुरुजीज ग्रेस एवरीथिंग केम नेगेटिव। और मेरी डॉक्टर ने मुझे संडे मॉर्निंग, जनरली यहाँ पर डॉक्टर्स आई डोंट नो इतनी संडेज को फ़ोन करते नहीं करते, बट देन शी कॉल्ड संडे आई थिंक 8 in the morning, and she told me that everything looked good, the reports came normal, negative, there is no cancer, nothing. सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत 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 मेहर हुई, बहुत कृपा हुई, आपने बहुत साथ दिया। सर्जरी के टाइम में जय गुरु जी कर रही थी। मुझे लग रहा था मैं उठूंगी, मैं सर्जरी के लिए जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, मैं वापस आ ही नहीं सकती, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं जाऊं और मैं वापस आ जाऊं। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन गुरुजी ने हर एक स्टेप पे बहुत साथ दिया। तो ये शायद गुरुजी कर सकते हैं, गुरुजी का कमाल, गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा, भगवान मतलब गुरुजी आप अपनी कृपा जैसे मेरे पे बनाई, सारी संगत पे बनाओ, सारी दुनिया संसार सबको खुशियाँ, सुख, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। और आज मैं बहुत 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 खुश हूँ कि सत्संग हमारे घर में हुआ, और मैं मम्मी पापा के साथ सत्संग कर रही हूँ, तो उससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मम्मी पापा हमारे साथ है, हम सत्संग करते हैं, हम पूजा पाठ